Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the comparative study of nervous system and sense organ in Hedmania and Brachiostoma. नर्वस सिस्टम अगर हम हार्टमानिया का स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रेन होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व गैंग्लियन, ठीक है। और ये नर्व गैंग्लियन जो है ये एट्रियल साइफन और ब्रेंकियल साइफन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी हम पोजीशन आगे डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे तो इसका जो पोजीशन होती है दोनों ब्रेंकियल साइफन के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इट लाइज एम्बेडेड इन द मेंटल मिड डॉर्सल बिटवीन द टू साइफन। ब्रेन की पोजीशन अगर हम देखना चाहें तो ब्रेन जो है इट लाइज बिलो द न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड के नीचे हार्टमानिया जिस फैमिली को बिलोंग करता है वहां पे क्या होता है, बिलो द न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है ब्रेन। लेकिन मोस्ट एसिडियंस में जो होता है ब्रेन जो होता है वो न्यूरल ग्लैंड के डॉर्सल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन में सेल्स जो होती हैं बाइपोलर एंड मल्टीपोलर टाइप की सेल्स होती हैं। बाइपोलर एंड मल्टीपोलर मीन्स होता है कि डेंड्राइट्स होता है, काफी ब्रांच्ड होता है, और इसके अलावा एक इसमें एक्सोन प्रेजेंट होता है एंड गिव्स ऑफ 3 नर्व्स टुवर्ड्स द ब्रेंकियल साइफन एंड टुवर्ड्स द एट्रियल साइफन। तो यहाँ पे तीन नर्व्स जो होती हैं ये ब्रेंकियल साइफन की तरफ और एट्रियल साइफन की तरफ मूव करती हैं। ब्रेन रिप्रेजेंट द डीजनरेट रिमेन्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फाउंड इन द लार्वा। तो हडमानिया जो है इसको हमने देखा था कि रिट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती हैं। हडमानिया में जो लार्वा होता है उसमें ब्रेन जो होता है वो काफी डेवलप होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। न्यूरल कॉम्प्लेक्स में आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है एंड ऑल दैट। तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स जो होता है इज ए कॉम्प्लेक्स दैट इज मेड अप ऑफ नर्व गैंग्लियन, न्यूरल ग्लैंड एंड डॉर्सल ट्यूबरकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है ऊपर की तरफ 4.24 हडमानिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है, नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है, इसके अलावा डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट है, और ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर आपके बनाती है न्यूरल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से आप इसके जस्ट नीचे वाला डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जो कि दोनों साइफन के बीच में प्रेजेंट है। ये डायग्राम इसकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो नर्व गैंग्लियन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों साइफन्स के बीच में प्रेजेंट है, एट्रियल साइफन एंड ब्रेंकियल साइफन के फॉर्म में। इसी तरह से आप ये जो राइट साइड में डायग्राम है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नर्व गैंग्लियन देख पा रहे हैं, इसके साथ ही डॉर्सल ट्यूबरकल एंड नर्व न्यूरल ग्लैंड। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर आपके न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। हडमानिया में अगर हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिक कोई सेंस ऑर्गन्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेनी सेल्स रिसीव इन नर्व्स स्पेशली इन द टेस्ट एंड साइफन। रेड पिगमेंटेड जो सेल्स होती हैं ये आपके साइफन्स के मार्जिन पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा वेस्कुलर एम्पलीज पे प्रेजेंट होती हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स की तरह वर्क करती हैं। एक्चुअली जो इसमें रिसेप्टर्स हैं वो सभी तरह के हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, टेंगो रिसेप्टर्स, रियो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। तो आप देखेंगे सभी तरह के रिसेप्टर्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन सबकी पोजिशन जो है वो कुछ कुछ वेरिएशन में है। मोस्टली जो रिसेप्टर्स हैं या सेंस ऑर्गन्स हैं ये सभी आपके हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हेड रीजन जो है ये बेसिकली जितने भी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन के साथ में जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली आपके हेड रीजन होता है। तो जितने भी जो आपके स्टिमुलस सेंस सेल्स होती हैं ये सारी आपके हेड रीजन में प्रेजेंट होती हैं। सेंसरी सेल्स ऑफ द टेस्ट, मार्जिन ऑफ साइफन्स एंड टेंटिकल्स में टेंगो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देखेंगे कलेक्टिवली जो है जो सेंसरी सेल्स होती हैं ये मार्जिन ऑफ साइफन्स पे प्रेजेंट होती हैं, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती हैं। इसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो रियो रिसेप्टर्स होती हैं। रियो रिसेप्टर्स मींस टू डिटेक्शन द वाटर करंट। इसके अलावा सेल लाइनिंग्स होती हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होती हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करती हैं, एंड कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। टेंटिकल्स एंड डॉर्सल ट्यूबरकल पे जो प्रेजेंट होती हैं सेल्स वो कीमो रिसेप्टर्स होती हैं, यानी जो भी इनकमिंग वाटर है उसकी केमिकल टेस्टिंग करने का ये फंक्शन करती हैं। इसके साथ हमने एक डॉर्सल ट्यूबरकल जैसी स्ट्रक्चर, इसको हमने जब इसका एक जो जनरल हमने कंपैरेटिव स्टडी देखा था वहाँ पे हमने डॉर्सल ट्यूबरकल को स्टडी किया था। तो डॉर्सल ट्यूबरकल जो होता है ये आपके प्री ब्रैंकियल रीजन में प्रेजेंट रहता है, और प्री ब्रैंकियल रीजन में डॉर्सल लैमिना और पेरीफेरिंजियल बैंड का जो जंक्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली 2 स्पाइरली कॉइल्ड लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और
हर एक लोब की जो सरफेस होती है उसमें सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे जो कॉइल्स होती हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, आपकी चैनल्स बनाती हैं। तो डॉर्सल ट्यूबरकल जो होता है प्री ब्रेंकियल जोन में प्रेजेंट है, डॉर्सल लैमिना और पेरिफेरेंजियल बैंड के बीच में प्रेजेंट होता है। कॉइल्ड जैसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे टर्मिनल, मीडियन एंड बेसल, तीन तरह की कॉइलिंग, आपको तीन तरह के आपको चैनल्स नजर आएंगे। तो ये जो होता है कॉइलिंग की वजह से उसमें चैनल बनता है। कॉइलिंग में क्या होता है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट, सॉरी सीलेटेड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। The channel of the both lobe unite at the dome-like base of the dorsal tubercle. तो dorsal tubercle का जो ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पे आके दोनों जो lobes हैं इनके channels open होते हैं। Dorsal tubercle is richly supplied with the blood in blood sinuses present in the loose connective tissue and nerves. It is an olfactory and gustatory receptors. तो olfactory and gustatory receptors के form में आपके dorsal tubercle present होते हैं। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम इन ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा जो है यहाँ पे ब्रेन एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन नहीं होता, तो जितनी भी जो नर्व कॉर्ड होती हैं या कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि सेंस करने का फंक्शन करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्व कॉर्ड। देयर इज अ मिड डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और जो कि आपके न्यूरल ट्यूब या नर्व कॉर्ड होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। इट स्टार्ट्स बिहाइंड द एंटीरियर एंड ऑफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के एंटीरियर एंड से, नॉर्मली नर्व कॉर्ड जो होती है वो नोटोकॉर्ड के थोड़ा सा उसकी लेंथ कम होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी नर्व कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड से भी आगे की तरफ होती है। टेपर्स टू ए पॉइंट posteriorly and ends with a short way in front of the hinder end of the notochord. न्यूरल ट्यूब कंटेन अ नैरो कैनाल, जिसमें कि जिसे हम न्यूरोसील कहते हैं, और इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF जो होता है वो फिल्ड रहता है। नर्व सेल्स जो होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, कुछ ग्रुप्ड सेल्स के फॉर्म में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके सेंटर में नर्व सेल्स हैं और पेरिफेरी पे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में जो होता है अरेंजमेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है। इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो नर्व सेल्स जो होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, और उनके जो फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रल होते हैं। Like annelids, the neural tube on the dorsal side has some giant neurons. यहाँ पे आप giant neurons देख पा रहे हैं। giant neurons जो होते हैं annelids में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे ये जो सडन कॉन्ट्रेक्शन होता है, सडन जो चेंज होता है बॉडी फॉर्म में फॉर देयर प्रोटेक्शन, इसके लिए giant cells प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह की कुछ, क्योंकि एनालिड्स में बर्रोइंग एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अचानक से उनको कॉन्ट्रेक्शन के लिए अगर सडन कोई अटैक होने वाला होता है तो फटाफट से उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसके लिए जेंट सेल्स उनके उसमें प्रेजेंट रहते हैं नर्वस सिस्टम में। कुछ इसी तरह की ये भी बर्रोइंग एनिमल्स होते हैं, तो इसी तरह की कोई फंक्शन के लिए यहाँ पे जेंट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। एंटीरियरली सेंट्रल कैनाल डायलेट्स विद द सेरेब्रल वेसिकल फॉर्मिंग इट्स वेंट्रिकल. It gives out of a dorsal diverticulum which extend behind over the central canal of the some distance. The cerebral vesicle has two receptor organ, a pigment eye spot in the anterior wall and an infundibulum organ on its floor. इन सभी स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे अभी। तो ये आपके एंटीरियर पार्ट है नर्व कॉर्ड का, जिसमें आप सेफेलिक पिगमेंट्स देख पा रहे हैं, सेफेलिक नर्व्स हैं, इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्व्स के बारे में, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब और सेरिब्रल वेसिकल अराइज टू पेयर ऑफ सेंसरी nerves going to the oral hood cilia and sense organs. तो आगे की तरफ जो होती है स्पाइनल नर्व्स को हम पहले पढ़ रहे हैं। एंटीरियर रीजन जो होता है उसमें स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह की नर्व्स जो होती हैं उनको हम सेरिब्रल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेरिब्रल नर्व्स जो होती हैं इनमें वेंट्रल रूट एब्सेंट होता है, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ईच स्पाइनल नर्व हैज अ डॉर्सल रूट। तो आपके डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट जैसे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, तो स्पाइनल रूट जो नर्व्स होती हैं उसमें क्या होता है, डॉर्सल रूट प्रेजेंट होता है। सेरिब्रल नर्व्स में हमने अभी देखा यहाँ पे वेंट्रल रूट एब्सेंट होता है, विद एफरेंट सेंसरी फाइबर्स एंटरिंग एंड द वेंट्रल रूट मेड ऑफ सेवरल सेपरेट एफरेंट मोटर फाइबर्स लीविंग द न्यूरल ट्यूब। डॉर्सल रूट कम फ्रॉम द स्किन एंड ऑफ मिक्स्ड टाइप होती है, सेंसरी एंड मोटर, वेयरएज वेंट्रल रूट जो होती है मोटर एंड गो टू द मायोटोम्स। तो डॉर्सल रूट की जो नर्व होती है इसमें क्या होता है कि जो सेंसरी एंड मोटर जो होती है दोनों मिक्स होकर के आपके मिक्स टाइप के नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, मिक्स टाइप की नर्व्स बनाती हैं। जबकि वेंट्रल रूट जो होता है उसमें केवल आपके मोटर टाइप की न्यूरॉन नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट डू नॉट यूनाइट टू फॉर्म ए मिक्स्ड स्पाइनल नर्व एज इन वर्टिब्रेट्स। तो आपके
स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स टाइप की नहीं होती हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में हमने देखा. मोरोवर अ डॉर्सल रूट ऑफ ए स्पाइनल नर्व इज हाईली पोस्टीरियर टू इट्स वेंट्रल रूट. स्पाइनल नर्व्स ऑफ द टू साइड्स डू नॉट करस्पॉन्ड. द डॉर्सल रूट ऑफ द वन साइड आर अपोजिट, द वेंट्रल रूट ऑफ द टू द अदर साइड. दोनों जो होते हैं अपोजिट होते हैं. डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. दीज स्पाइनल नर्व्स हैज नो माइलिन शीथ एंड दे आर प्रिमिटिव. माइलिन शीथ जो होती है वो फास्ट कंडक्शन के लिए प्रेजेंट रहती है, जो कि यहाँ पे एब्सेंट होती हैं. It shows that it is a primitive type of nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर आप देखेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम यहाँ पे टू नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होती है इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या विसरल ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड होता है. दीज आर कनेक्टेड टू द न्यूरल ट्यूब बाय विसरल नर्व्स थ्रू द डॉर्सल रूट. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज apparently represented only by the parasympathetic system in control the unstriped muscles of the gut. तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, और ये आपके मसल्स की जो मूवमेंट होती है गट में उनको कंट्रोल करता है. सेंस ऑर्गन की बात करते हैं. आई स्पॉट्स और ऑसिलाइज. यहाँ पे आप देख सकते हैं आई स्पॉट्स प्रेजेंट हैं नीचे की तरफ. ये जो अभी हमने डायग्राम देखा हुआ है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आइज प्रेजेंट है, लिटरल आइज और ऑसिलाइज प्रेजेंट है. तो सिंपल आइज और ऑसिलाइज होती हैं ये ब्लैक पिगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं. और इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, पिगमेंट सेल्स एंड फोटोसेंसिटिव सेल्स. तो पिगमेंट सेल्स जो होती हैं ये आपके आउटर होती हैं, जबकि इनर जो होती हैं ये फोटोसेंसिटिव सेल्स होती हैं. इसमें जो फोटोसेंसिटिव सेल्स होती हैं इसमें पिगमेंटेड कप होता है जो कि लेंस की तरह वर्क करता है. फोटोसेंसिटिव सेल्स जो होती हैं ये रिसीव्स वन नर्व फाइबर फ्रॉम द नर्व कॉर्ड. लाइट सेंसिटिव आईज रिस्पॉन्सिबल ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल एज इट बरो इन द सैंड. तो ये आपके फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे एक पिगमेंट स्पॉट भी प्रेजेंट होता है, जिससे कि पहले माना जाता था कि ये आपके आइज के समान होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. इस ये प्रोबेबली थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं. पिगमेंट स्पॉट्स जो होते हैं ये थर्मो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं. इन्हें क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिगमेंटेड स्पॉट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई सेंसरी फंक्शंस नहीं होती हैं. कि स्ट्रक्चर आई की तरह होता है, लेकिन इसमें आपके पिगमेंटेड सेल्स या फोटो सेंसिटिव सेल्स जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती हैं. बट व्हेन द एनिमल बरो विद इट्स एंटीरियर एंड प्रोजेक्टिंग, then the pigment spot shield the eyes from the frontal stimulations by the light and probably act as a thermoreceptor. नेक्स्ट इन्फेंडिबुलर ऑर्गन. इन्फेंडिबुलर ऑर्गन जो होते हैं ये आपके जो फ्लोर होता है उसमें एक पिट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. और सिलेटेड सेल्स जो कि इसमें प्रेजेंट होती हैं ये आपके जो है जो भी फ्लूइड जो न्यूरोसेल में प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके प्रेशर को डिटेक्ट करने का ये फंक्शन करता है. तो इन्फेंडिबुलर जो होते हैं डिटेक्ट्स अ चेंज इन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द न्यूरल ट्यूब. कॉक्लियर पिट जो होती है और ऑल्फैक्टरी पिट इट इज अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. और ये बेसिकली न्यूरोपोर की पोजीशन को बताती है. न्यूरोपोर जो होती है ये लार्वास में प्रेजेंट होता है जो कि ओपन होता है, लेकिन एडल्ट्स में ये क्लोज हो जाता है. तो क्लोज होने की वजह से ये डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रह जाता है, जिसे कि हम कॉक्लियर पिट के फॉर्म में जानते हैं. इसका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन अभी तक पता नहीं है. इसके अलावा फिर पैपिलीज आती हैं. पैपिलीज जो होती हैं ये सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि आपके सिराइज या व्हीलर टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं, सेंसिटिव टू टच होती हैं. द सेल्स ऑफ द व्हीलर टेंटिकल्स एंड ओरल सिराई आर ऑल्सो कीमो रिसेप्टर्स हैविंग गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी फंक्शंस. तो ये जो है इनके गस्टेटरी या ऑल्फैक्टरी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. सेंसरी सेल्स जो होती हैं, सेंसरी सेल्स पूरी एपिडर्मिस में ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आउटर जो एक्सटर्नल इंटीरियर जो पोर्शन होता है वहाँ पे ज़्यादा होती हैं. ईच सेंसरी सेल्स हैज़ नर्व फाइबर्स एट इट्स लोअर एंड एट आउटर एंड इट हैज़ अ हेयर लाइक सेंसरी प्रोसेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द क्यूटिकल.
These cells respond to contact and some of them are concerned with determining the nature of the sand in which animal burrow. तो ये एक तरह से सैंड का जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सैंड की जो क्वालिटी होती है उसको डिटेक्ट करते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे फ्री नर्व एंडिंग्स की. बिसाइड्स अबव टर्मिनल रिसेप्टर्स देयर आर सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन द मायोटॉम्स प्रेजेंट होती हैं. मायोटॉम्स में प्रेजेंट होती है सेंसरी नर्व फ्री एंडिंग्स जो कि आपके प्रोपियो रिसेप्टर्स की तरह वर्क करती है. तो इंटरनल रिसेप्टर्स इन मसल्स कैसे होते हैं? प्रोपियो रिसेप्टर्स जो कि मसल जॉइंट्स के फॉर्म, मसल जॉइंट्स में अगर किसी तरह का कोई भी सेंस होता है किसी तरह का, तो उसको डिटेक्ट करने में ये हेल्प करती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरल्स एंड सेंसरी ऑर्गन डिटेक्शन इन द ब्रेंकियोस्टोमा एंड हर्डमानिया. थैंक यू.